देखिए आज जो है परसेंटेज में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले की क्वेश्चन जो है वो मेन कॉन्सेप्ट जो है हम आपको पिछले 2 वीडियो में बता दिए हैं। पहले आप उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है यहाँ 9वें से हम स्टार्ट करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याएँ तीसरी संख्या की क्रमशः दो संख्याएँ ठीक है, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं। 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें पूछा है तीसरी संख्या, ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या की ठीक 20% तथा 50% है। तो पहले आप इसको 20% को ऐसे तोड़ेंगे तो 20/100, ठीक, 20% को ऐसे लिख सकते हैं, जबकि 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं 50/100, ठीक है। तो इस तरीके अगर देखा जाए कि दो संख्या में हम मान लेते हैं जो तीसरी संख्या है, हमने आपको बताया था कंपेयर वाली लास्ट जो होती है वो नीचे रखी जाती है, हमेशा हर में रखी जाती है। तो दो संख्या तीसरी संख्या की यानी तीसरी संख्या तुम्हारी जो हो जाएगी 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 100, कंपेयर वाली राशि से इसलिए 100 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी 100, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब इनको तीसरी संख्या तुमने निकाल लिया, अब इसको क्वेश्चन कैसे पढ़ो। दो संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या की 20 तथा 50 हैं, 20 तथा 50 हैं। तो यानी तीसरी संख्या तो तुम्हारी 100 हो जाएगी, लेकिन पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 50 हो जाएगी। तो फर्स्ट कौन हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 20 और सेकेंड यानी दूसरी संख्या हो जाएगी तुम्हारी 50। तो पहली दूसरी तीसरी सब निकल गई। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो। तो अब क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का तो दो तुलना वाली राशि होती है उसको नीचे रखेंगे। तुलना वाली राशि कौन है, दूसरी संख्या कितनी 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या है 20, इसको ऊपर रख दिया, दूसरी संख्या तुलना वाली राशि उसको नीचे और गुणा करा देंगे 100 का कितने प्रतिशत है निकाल लेंगे। तो करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 तो 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 40% है। कितना परसेंट है, 40। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सही है, यानी उसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए 9वें के बाद अगला क्वेश्चन है 10वां। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तथा 20% कम है। ये बात याद रखना, कम है, 20% कम है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसको तोड़ेंगे। 25% तीसरी संख्या से 25%, तो 25 का तोड़ेंगे तो 25/100, 20 का तोड़ेंगे तो आ जाएगा 20/100, ठीक। अब आपसे कहा है कम है, तो हमने आपको पढ़ाया था ए बी से, एक बताया था कि नियम कि नहीं, ए बी से 20% कम है, तो ए और बी का मान निकालो। 20% कम है तो ए बी का मान निकालो। तो क्या करते थे आप, इसको ऐसे लिखते थे 20/100 करते थे कि नहीं पहले स्टेप में, यानी ए बी से 20/100 कम है, और उसको तोड़ते थे तो कम बोला है तो ऊपर नीचे वाली में से ऊपर वाले घटा देंगे, यानी 80/100 है। तो यानी तो ए बी से, तो बी वाली जो है बी से जो तुलना करेंगे वो नीचे वाली होगी, तो नीचे वाली 100 हो जाएगी, और ए जो है वो ऊपर वाली हो जाएगी, यानी ऊपर वाली 80 हो जाएगी, ठीक। ऐसे इसमें देखो कम बोला है, क्या बोला है, कम। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। तो 25% तथा 20% कम है, यानी 25/100 तथा 20/100 कम है, यानी हैं कितनी, तो घटा के लिख देंगे। तो 100 में से 25 गया तो कितना आ गया, 75/100 है, जबकि अगली जो 20 है उसमें से घटाएंगे तो 80/100 है। अर्थात तो तीसरी संख्या तुम्हारी हो जाएगी, तीसरी संख्या तुलना वाली राशि तीसरी संख्या होती है, तो तीसरी संख्या तुम्हारी हो जाएगी 100। तो तीसरी संख्या बच्चों हो जाएगी 100, जबकि पहली हो जाएगी तुम्हारी, पहली कौन सी होगी, तो पहली तुम्हारी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इसके नीचे कौन आया 75, तो 75 100 हो गई तीसरी, ये 100 तो तीसरी हो जाएगी, ये पहली हो जाएगी 75, पहली कौन सी हो जाएगी 75, और दूसरी हो जाएगी तुम्हारी 80, ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है तो
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर वही से पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी कौन है 80, तो जो तुलना वाली राशि होती है वो नीचे, पहली संख्या कौन है तो इसको लिख देंगे 75 ऊपर, इंटू करा देंगे 100 का, इसको गुणा कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। और करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 का इधर गुणा कराओ तो 5 25 के 5 हासिल 2, 7 पना 35, 35 और 2 37, 37/4%। और इसको सही बटे में अगर तोड़ना चाहते हो तो सही बटे में तोड़ करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 93 सही, 3/4%। इसमें भाग दे करके सही बटे में तोड़ लेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 93 सही, 3/4%। ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो सही है वो डी सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। 50% यहाँ आप अधिक बोल दिया, ठीक, 50% अधिक हैं, ठीक है, अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। तो बनाओ भैया, अधिक बोला है तो 20% अधिक है, तो 20% को अगर अधिक करेंगे तो क्या करें 20/100। अब 20/100 ऊपर 20 में 100 जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 120/100 हैं। और जबकि इसको तोड़ेंगे तो यानी 50/100 करेंगे। अधिक बोला है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो यानी 150/100 हैं, ठीक। देखो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, कहाँ पढ़ाए हैं, तो मेन कॉन्सेप्ट हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप उन पहले वाले वीडियो में जा करके इनको देख सकते हो, ठीक है। शुरू से आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर समझ पाए, तो यानी यहाँ पे तुम्हारी जो तीसरी संख्या बोला, तो तीसरी संख्या कौन होगी, नीचे वाली। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है, तो तीसरी संख्या कौन है, तुलना वाली राशि कौन है 100। पहली संख्या कौन है, फर्स्ट वाली कौन है 120, सेकेंड वाली कौन है वो वाली ऊपर 150, ठीक। तीनों संख्याएं मिल गई। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए। तो कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ आया वो उसको नीचे रखेंगे, तो तुलना वाली राशि नीचे, और पहली संख्या क्या है 120 का कितने प्रतिशत है, गुणा करा देंगे 100 का, इतने प्रतिशत है। ये 0 से ये 0 कट गया, काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और दूनी 10, 4 दूना 8 यानी 80% तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर 3C में है, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। इसमें क्या कहा है, फिर से 12वां में कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, ठीक। इतना बोल दिया तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30% कम बोला है, 30% कम बोला है तो 30/100 करेंगे, हैं। कम बोला है तो हर में से अंश को घटा देंगे और ऊपर अंश लिख देंगे। फिर 100 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 70/100 है, ठीक। जबकि इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 37/100। अब 100 में से 37 घटाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 63/100, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारी थर्ड जो तीसरी संख्या तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है, तो तीसरी संख्या तुम्हारी हो जाएगी कितनी 100, ठीक। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। और जबकि पहली संख्या तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, तो पहली हो जाएगी 70, और उसके बाद तुम्हारी दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो ये 63। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ज्ञात हो गई हैं। अब जो क्वेश्चन में बोला है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अब क्या कहा, इसने कहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्या कहा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है, देखो 70 पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से तुलना वाली राशि नीचे कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पहले निकाल लो, कितना कम है। तो देखो घटाओगे 63 में 70 में 63 घटाया तो कितना आ गया 7, कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो क्या हटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/10, 10 से 0 कट जाएगा,
तो आ जाए कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, 28/25 है। अब इतना कहा है तो पहले इसको बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, ठीक। तो देखो इधर दो संख्याओं का योग पहली का 28/25 है, तो पहली का यानी पहली संख्या जो तुलना वाली राशि होती है वो हमेशा नीचे होती है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, ठीक। अब क्या कह रहा है दो, अब देखो अब पहली तो मिल गई, इसको छोड़ दो, अब पढ़ो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, इसको पूरा छोड़ दो ये पूरा वाला, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 28 है, कितना है 28, क्योंकि पहली निकल आई तो इसको पूरा छोड़ना पड़ेगा हमें, पहली निकल आएगी तो दो संख्याओं का योग 28 है, तो 28 में से पहली तो निकल आई तो दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी हो जाएगी 3, तभी तो योग 28 होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी दो संख्याओं का योग पहली का 28/25 है, यानी पहली संख्या तुम्हारी हो जाएगी 25, तो फर्स्ट 25 आ गई। अब इसको पूरा मूल लेंगे इतना, अब पढ़ेंगे तो दो संख्याओं का योग 28 है, तो दो संख्याओं का योग 28 है, तो मतलब दूसरी संख्या 3 रहेगी तभी तो 28 होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में मिल गई। अब क्वेश्चन में जो आगे कह रहा है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली की है, तो दूसरी संख्या पहली की है, तो दूसरी संख्या पहली कितनी है 25, दूसरी संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या पहली की है कितने प्रतिशत, तो निकाल लेते हैं प्रतिशत में, तो निकालेंगे तो 25 चौके 100, 4 3 12% है, 12% जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको लगा लीजिए, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसको समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, ठीक। जबकि एक और आगे बोला सेंटेंस, और बी की आय, एक और बोला है सेंटेंस, बी की आय ए से, बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले क्या करो, इसमें ए बी और सी का रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे इसको समझिए आप लोग। बोला सी की आय बी से 20% अधिक है, तो इस तरीके का हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना है। सी की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी हमने आपको बताया तो इसको कैसे लिखते हैं, 20% अधिक यानी 20/100 अधिक है। सी की आय बी से 20/100 अधिक है, लेकिन और इसको बोला है अधिक में बोला तो है में कन्वर्ट करोगे, तो है में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अधिक बोला है तो हर को अंश में जोड़ देंगे, तो कितना है 1/20/100 है, यानी सी की आय बी से 1/20/100 है। अब ये बन जाएगा, यानी अनुपात तुम्हारा निकल आया, कौन सा अनुपात निकल आया, सी और बी का। तो देखा जाए सी और बी का अनुपात कितना है, तो सी अनुपात बी बराबर कितना है 120/100, काट दोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और काटोगे तो ये कट जाएगा 6/5, यानी सी अनुपात बी कितना निकल के आया 6/5। ऐसे उसको तोड़ोगे, अगर इसको तोड़ोगे तो यानी ए बी की आय ए से 25% अधिक है, तो 25/100 अधिक बोल रहा है, तो फिर से करेंगे 25/100 अधिक है। अब अधिक बोला है तो फिर जोड़ेंगे उसमें, तो 125/100 है। तो यानी यहाँ पे अब देखोगे तो नीचे वाली राशि यानी से बोला है ए से, तो ए का मान कितना हो जाएगा 100, नीचे वाली राशि में से तुलना वाली राशि होती है, तो बी अनुपात ए निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 125/100। काटोगे अगर तो ये कटेगा, इससे 5 से काटोगे तो 5 से काटेंगे 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5/4 आ जाएगा। वैसे यहाँ से भी काट करके कर सकते थे, लेकिन आप चाहो तो यहाँ काट लो। तो बी अनुपात ए जो निकल के आया कितना निकल के आया 5/4। अब यहाँ पे तुम्हें ए और बी और सी तीनों का अनुपात निकालना है।
तो यहाँ पे रखेंगे। देखो अनुपात वाला चैप्टर में हम आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक यहाँ देख लेना है कैसे निकालेंगे। तो C अनुपात B 6:5 है और B अनुपात A कितना है 5:4। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो B इसमें भी है, B इसमें भी है। अगर B भी है तो दोनों का मान जो है रेशियो में वो भी समान होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 है, B का मान यहाँ भी 5 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से A और B और C का रेशियो निकाल लेंगे। तो यानी अगर निकालोगे तो C पहले है तो C निकालो, तो C अनुपात फिर B आ जाएगा, तो B फिर इसमें B है तो B को एक ही बार लेंगे, फिर A C B A का रेशियो निकालेंगे। तो इधर कितना है, C का मान कितना है 6, B का कितना है 5, A का कितना है 4, तो C B A का रेशियो निकल के आ गया। अगर देखो ये मान मतलब जो कॉमन है वो बराबर नहीं होता तो हम उसको बराबर कर लेते हैं गुणा करा करके, ठीक है। क्वेश्चन में अब क्या कहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा है कि क्या कहा है 14 में, तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कहा है, C की आय A से जो A से तुलना करा रहा, तो A को पहले तुरंत मान रखो, A का मान कितना है 4। अब कहा क्या है, C की आय A से, यानी C की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले प्रतिशत ना निकालो, पहले देखो कितना अधिक है, तो C की आय A से 2 अधिक है तो 2 कर देंगे। अब प्रतिशत बोला है तो 100 का गुणा करा देंगे, करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये काटेंगे तो 50% अधिक है। कितना अधिक है 50%। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा B, ठीक है, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है दिया है A C से 50% अधिक है। क्या कह रहा है, A C से 50% अधिक है। तो पहले ये सेंटेंस आपको समझना है। देखो ये जो है अभी हम यहाँ पे आपको लिख के समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसको रेशियो निकालना आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। यानी हमने ऐसे कह दिया A C से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो क्या दिमाग में आना चाहिए 50/100 अधिक है। फिर दिमाग में 50/100 यानी ऊपर जुड़ेगा तो कितना है 150 ठीक है 100 है। या फिर अगर काट करके देखोगे तो काट करके भी ये बड़ी आसानी निकल आएगा 50/100 यानी 100 50% अधिक है, 50% अधिक का करेंगे तो 50/100 अधिक है, तो 50/100 को काटोगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2 अधिक है। 1/2 अधिक है यानी अधिक बोला है तो है में कन्वर्ट करो तो नीचे वाला ऊपर में जुड़ जाएगा, तो 3/2 है। कितना है ये 3/2 है, यानी C का मान हो जाएगा 2 और A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 3, यानी A अनुपात C निकालोगे तो 3:2 निकल के आ जाएगा। जबकि आगे प्रश्न में फिर बोला है आपसे, क्या कहा है कि कहा है B C से 25% अधिक है, B C से 25% अधिक है, ये बोला है। तो इसमें भी तुरंत दिमाग लगाओ, 25% अधिक है यानी 25/100 अधिक है। 25/100 को काटोगे तो 25 चौके 100 यानी 1/4 अधिक है। 1/4 को उसमें जोड़ोगे तो 5/4 है। कितना है 5/4 है, यानी जो 4 मान है वो C का होगा, B जो है वो 5 होगा। तो B अनुपात C निकालोगे तो 5:4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आप कर लीजिए, मौखिक ऐसे करना होता है, ठीक। तो A अनुपात C और B अनुपात C निकल के आया, तो इसको लिख के देख लेते हैं। तो B अनुपात C बराबर कितना है 5:4। अब देखो इसमें जो कॉमन है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पे कौन है, बड़े आसानी से आप देख सकते हो, कॉमन यहाँ पे C है, C यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इनका वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो बराबर है क्या, यहाँ 2 यहाँ 4 है, गलत बात है भाई, बराबर होना चाहिए। तो इधर 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो इसका A का मान हो जाएगा 6 और C का मान हो जाएगा 4, ठीक हो जाएगा कि नहीं। अब A B और C का रेशियो अगर निकालोगे आप तो निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आएगा। तो A का मान कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, इसी के नीचे लिख देते हैं 6, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। A का मान कितना हो गया 6, फिर उसके बाद B है, नहीं B है, B का मान इधर देखेंगे तो 5, B का मान कितना है 5, सॉरी B का मान 5। अब C का देखेंगे तो C का हम निकाल चुके हैं, इधर देखोगे तब भी 4 है, इधर देखोगे तब भी 4 है, तो 4। तो A B और C का रेशियो कितना है 5:6:5:4, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो A B से B बोला है तो B वाली का वैल्यू नीचे रखेंगे, B कितना है 5। अब पूछा है A B से कितना प्रतिशत अधिक है, तो A B से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 1 वैल्यू ऊपर रख देंगे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20%। कितना आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन में तुम्हारा डी नंबर सही है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है। इसमें कह रहा है
यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी क्या बोला, ए का मतलब होता है गुणा 30% बी के, तो बी के 40% में जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है तो प्लस लगा देंगे। ए का मतलब होता है गुणा 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो क्या कह रहा है, जो आता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो उत्तर यानी इनको जोड़ोगे तो बी का 80% आता है, यानी बी का 80 यानी 80% आता है। ठीक, तो पूछा क्या है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो पहले ए रेशियो बी निकाल लेंगे कितना आएगा। तो देखो इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, इन दोनों से प्रतिशत निकालेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कॉमन ले लोगे, अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ से प्रतिशत कॉमन ले लेते हैं तो प्रतिशत कट जाएगा। ठीक, इसको हमने काट दिया। उसके अलावा और क्या कॉमन आ रहा है, तो 10 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3a। भाई से 10 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3a, प्लस इससे 10 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 4b बराबर, इसमें देखो क्या है तो 80b है। ठीक है, अब ये इस 10 के ये 0 से ये 0 हम काट देंगे तो तुम्हारा बचेगा क्या, 3a बराबर ये हो तुम्हारा 8b और ये 4b है, उठ के उधर जाएगा तो 8b में से घट जाएगा तो बचेगा 4b, तो 3a बराबर 4b। और जब कभी ये रेशियो ऐसा बराबर हो तो क्या होता है, इनका a अनुपात b निकालोगे तो उल्टे का अनुपात आ जाता है, क्या आता है, उल्टे का अनुपात। तो a अनुपात b निकालोगे तो a अनुपात b निकल के आ जाएगा 4:3, तो a और b का अनुपात निकल के आया। अब जो आपके प्रश्न में पूछा है उसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो प्रश्न में पूछा है तो a का कितना प्रतिशत b है, तो a का जो का जिसके साथ आए यानी तुलना वाली राशि नीचे, a का तो 4 का कितने प्रतिशत b है, b का मान कितना है 3, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 4 से काट देंगे, इसको कटेगा तो 25 आ जाएगा, 25 चौके 100 और 25 3 कितना होता है 75, तो आ जाएगा आपका आंसर a का 75% b है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सही हो जाएगा, इसको भी नोट कीजिए। तो देखो यहाँ पे a का अनुपातिक 9 है मान, लेकिन प्रश्न में कह रहा है a को 72% मिले हैं, तो यानी ये मान अनुपातिक 9 72 बराबर होना चाहिए कि नहीं, तो बराबर करेंगे, यानी अनुपातिक 9 का मान है 72%। ठीक है, 72% ऐसे लिख देते हैं। तो आपसे पूछा क्या है d का मान कितना होगा, तो d का निकालेंगे तो 10% आ जाएगा, तो 10% निकालेंगे जब अनुपातिक 10 का मान निकालेंगे तो 72/9 और इंटू 10 कर देंगे। ठीक, तो 9 8 72 8 आ जाएगा और 10 का गुणा कर देंगे, तो यानी डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो 10 गुणा 8 80%, डी को 80% अंक मिले हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक जो मैक्सिमम मार्क हैं वो कितने हैं 500, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं, ए को सी से 25% अंक प्राप्त होते हैं, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, अधिक बोला है ना तो तुरंत रेशियो निकाल लो, 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यानी 25/100 यानी 1/4 यानी 5/4 अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं 5/4 अंक, यानी ए रेशियो सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5:4। आगे फिर बोला है और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो इसको निकालोगे तो अनुपात 20% कम यानी 20/100, तो 20×100 ठीक है, यानी 1/5 आ जाएगा, और कम बोला है तो घटा देंगे तो 4/5 आ जाएगा, यानी सी अनुपात डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4:5। इतना समझ में आया कि नहीं, ये तो आपको कर ही लोगे, ये जनरली आपको दिमाग में ही सोच करके करना है। कम अंक प्राप्त होते हैं, यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं
तो पहले ये रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात सी कितना है 5:4, सी अनुपात डी कितना है, सी अनुपात डी कितना है, तो ये है 4:5। तो देखो सब बराबर है, सी का मान बराबर है ना 4:4। तो ए अनुपात सी अनुपात डी निकालोगे तो ए का मान है 5, सी का मान है 4, डी का मान है 5। ठीक है, तो आपसे क्या क्या है, यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, ए को कितने प्राप्त होते हैं 360, यानी अनुपातिक 5 का वैल्यू है 360। ठीक, तो डी का अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो डी का अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो डी को कितने प्राप्त हुए इधर देखो अनुपातिक 5, तो डी का मान भी अनुपातिक 5 यानी डी को भी 360 प्राप्त है। कितने प्राप्त हुए होंगे डी को, तो अनुपातिक 5, फिर से डी को भी निकालेंगे तो 360 ही डी को भी मिले होंगे। तो जब डी को 360 मिले हैं तो पूछा है अधिकतम अंक का कितने प्रतिशत डी को मिला है, तो निकाल लेंगे। तो 360 अधिकतम अंक कितना है 500, गुणा करा देंगे 100 से, तो ये जीरो कट जाएगा, 5 7 35, 72 आ जाएगा, यानी 72% मिला होगा। ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा है ए नंबर सही है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है देखो 20वां नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 4500 है, कितनी है 4500 कुल जनसंख्या है गांव की। ठीक, आगे क्या क्या बोल रहा है, जिसमें से 5/9 पुरुष हैं, यानी पुरुषों की संख्या इधर लिख लेते हैं, पुरुष कितने हैं टोटल में, टोटल कितने हैं 4500 में 5/9 पुरुष हैं, तो 5/9 तो काटेंगे तो 9 × 45, 5 आ जाएगा 5 × 25, यानी 2500 पुरुष हैं। अब अगर 2500 पुरुष हैं तो पुरुष इतने हो गए 2500, और 4500 कुल थी जनसंख्या, तो 4500 में जब 2500 पुरुष घटा देंगे तो महिला निकल के आ जाएंगी, यानी महिलाएं कितनी हैं 2000 महिलाएं। ठीक, आगे देखो अब क्या कहा है, शेष महिलाएं हैं। ठीक है, यदि 40% पुरुष विवाहित हों, यानी आप भैया जितना है यहाँ कितने 2500 पुरुष हैं, इसमें विवाहित और अविवाहित में कर लेंगे कैटेगरी, तो अब भैया विवाहित ये लिख लेते हैं, विवाहित अविवाहित। क्या कह रहा है, यदि 40% पुरुष विवाहित हो, किसका 40%, तो 2500 का। ठीक, काट देंगे इसको, तो करेंगे तो कितना परसेंट निकल के आ गया विवाहित पुरुष का, 25 × 100, यानी 1000 पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं। ठीक, पुरुष कितने विवाहित हैं 1000। तो अब आपसे पूछा क्या, तो अविवाहित पुरुष कितने होंगे, तो 1000 विवाहित हैं तो अविवाहित हो जाएंगे 1500। ठीक, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कहा है, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो महिलाएं तो 2000 हैं, तो 2000 में कितनी विवाहित महिलाएं होंगी अगर ये सोचा जाए तो देखा जाए तो 1000 पुरुष विवाहित हैं, तो महिलाएं भी तो 1000 विवाहित होंगी, क्योंकि 1000 पुरुष के लिए ही 1000 महिलाएं होंगी, तो 1000 महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक, ये 2000 महिला रहा हूँ मैं, 1000 विवाहित है 1000 अविवाहित है। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, किसी भी तरीके का आप बना लोगे, अब जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, क्या कहा है कि तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं 1000, कितने में 2000 में, तो 1000 ऊपर रखेंगे और तुलना कराएंगे 2000 से, तो बस गुणा करा देंगे 100 से, तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा कट पिट के कुल 50% महिलाएं जो हैं वो विवाहित हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं तथा 60% लोग गरीब हैं। तो मान लेते हैं शहर में कुल जो है 100 लोग हैं। ठीक है, 100 में 40% लोग बोला है उसने कैसे हैं, अशिक्षित हैं। ठीक, 100 में क्या बोला है, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं। तो अगर देखा जाए तो 40%, 100 का 40% यानी 40 होगा, तो 40% लोग जो है वो कैसे हैं, अशिक्षित। ठीक, अब अगर 40% लोग अशिक्षित हैं तो बाकी 60% बचेंगे, यानी 60 लोग जो होंगे वो शिक्षित होंगे, तो ये वाले लोग हो जाएंगे शिक्षित। आगे प्रश्न में देखो क्या बोला है। ठीक, आगे बोला है 40% लोग अशिक्षित हैं तथा 60% लोग गरीब हैं। तो अब एक कैटेगरी वो बना लिया, गरीब और अमीर की। तो टोटल 100 है तो उसमें मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 60% लोग गरीब हैं। तो गरीबों का कितना है 60%, 100 में 60 जो है वो गरीब होंगे, 60 गरीब हैं। तो अमीर कितने होंगे, अमीर 40, अमीर कितने होंगे 40। ठीक, बात समझ पाए।
ये कैटेगरी हो गई शिक्षित अशिक्षित की, और ये हो गई अमीर और गरीब की। अब आगे बोला क्या है, 60% लोग गरीब हैं यदि धनी लोगों में यानी अमीर लोगों के 10% लोग अशिक्षित हैं। धनी लोगों के यानी अमीर लोगों के, अमीर लोग कितने हैं 40, तो 40 का 10% जो है वो कैसे हैं अशिक्षित हैं, 10% कैसे हैं अशिक्षित। तो काटेंगे तो टोटल 4 निकल के आ जाएगा, यानी अमीर लोगों में 4 लोग जो हैं वो कैसे हैं अशिक्षित। यहाँ ध्यान से समझिए, अमीर लोगों में यानी अमीर लोग जो टोटल हैं उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर आपको बताया गया है कि कुल अशिक्षित लोग कितने हैं, तो 40 है। 40 में 4 जो अशिक्षित लोग हैं वो अमीर में हैं, तो बाकी जितने बचेंगे वो किस में हो जाएंगे अशिक्षित, गरीबों में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग इसमें कितने लोग अशिक्षित हैं, तो गरीबों में अशिक्षित की बात करें तो 36 लोग जो होंगे, क्योंकि 40 टोटल अशिक्षित थे, 4 अशिक्षित अमीरों में हैं, तो 36 लोग अशिक्षित जो होंगे वो गरीबों में होंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा क्या है, तो गरीब लोगों में कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, तो गरीब लोगों में कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं, तो पहले कितने अशिक्षित हैं ये तो निकाल लिया, 36 अशिक्षित हैं। ठीक, और गरीब टोटल हैं कितने, 60 गरीब है 100 में, तो तुलना वाली राशि नीचे रखेंगे, यानी 60 जो है कुल गरीब है, उसमें से अशिक्षित कितने हैं 36, तो 36 ऊपर रखेंगे। परसेंटेज का निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अरे बना दो, ये 0 से ये 0 काट दिया, ये बचेगा 6 36, तो 6 आ गया, तो आ गया 60%। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर।